ओके, वेलकम बैक टू द वीडियो। समय आ गया है, हम पहला रिएक्ट एप्लीकेशन हम बनाएँगे आज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ोल्डर्स का काम क्या होता है, अलग-अलग फ़ोल्डर्स किस लिए हैं। अगर नहीं देखा है, तो वापस से हमारे रिएक्ट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सेकंड वीडियो देख सकते हो। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानना है, तो पहली वाली वीडियो देख सकते हो। ये है तीसरी वीडियो और चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने जैसे देखा था कि जो वेबसाइट है, वो फेच करता है index.html को। एंड वो जो पहली फ़ाइल index.html से एक्सेस होती है, वो होती है main.jsx। main.jsx में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ऐप, एक टैग बनाया हुआ है काइंड ऑफ। तो ये ऐप जो है, ये कहाँ पर को फ़ोकस कर रहा है, ये ऐप डॉट जेएसएक्स से को फेच कर रहा है। सो दैट जब हम लोग स्क्रीन में देखेंगे तो ऐप से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें ऐप डॉट जेएसएक्स में, वो मेन के थ्रू डिस्प्ले होंगी। ठीक है? तो ये हमारा कोर है, कोर फाइल है। ऐप डॉट जेएसएक्स में हमने देखा कि कैसे काउंटर बना हुआ है, और ऊपर जो लोगो वाला सिस्टम था हमने जो देखा था, 2 लोगो हवर करने में ग्लो कर रहे हैं और रिएक्ट का लोगो गोल-गोल घूम रहा था। मैं एक बार और शो कर देता हूँ, रन करते हैं वापस से इसको। सीडी प्रोजेक्ट 1 और npm रन डेव। देखो टाइपिंग मिस्टेक होता है ऐसा कभी-कभी। npm रन डेव, तो देखो ये खुल गया लोकल होस्ट में। कंट्रोल क्लिक करने पे खुल जाएगा। तो ये 2 आइकन है, 2 लोगो है, ऊपर जो यहाँ पर शो कर रहा है ये href वाइट डॉट जैसे जो वेबसाइट में जाने के लिए क्लिक करने पे टारगेट ब्लैंक है, और इमेज सोर्स है वाइट लोगो, विट लोगो जो हमने डाला हुआ है। ठीक है? यहाँ पर रिएक्ट डॉट डेव में ये लोगो रिएक्ट का, ये रिएक्ट का h1 बना हुआ है नीचे ये, और उसके नीचे फिर काउंटर है। लेट मी शो यू, इसको सेकंड हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। इसको अभी क्लोज करते हैं। नीचे देखो, यहाँ पर क्लास है कार्ड, उसके अंदर बटन क्लिक करने का फंक्शन बना हुआ है। क्लिक करने में क्या होगा, काउंट कॉल होगा। काउंट कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से एफ फंक्शन जो बना हुआ है उसके अंदर में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है काउंटिंग के लिए। ये ट्रिगर हो रहा है और ये चीज़ काम कर रही है। इसको बनाएंगे हम लोग, अभी कैसे बनता है देखेंगे। बनाएंगे काउंटर खुद का, क्लिक करने में नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो बेस नंबर है सब +1 होते जा रहे हैं ऑन एवरी क्लिक। तो बस वही यहाँ पर डिफाइंड है, ऑन क्लिक सेट काउंट काउंट +1। इसको बना करके देखते हैं अभी कैसा होता है। ठीक है, अभी पेज को समझ लो। फिर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे का टेक्स्ट है ये। ओके, तो फिर हम लोग डिलीट करेंगे टर्मिनल को। हम लोग जैसे ही किल करेंगे तो वो जो रन किया हुआ था वो बंद हो जाएगा। फिर रिफ्रेश करोगे तो ब्लैंक हो जाएगा पेज, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स को क्लोज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग काम करना। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मेन डॉट जेएसएक्स में, देखेंगे कि हम जो बेस चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो इम्पोर्टेड ऑलरेडी, एंड यहाँ पर हमने ऐप को टैग किया हुआ है। और हम जो भी एडिटिंग अभी करने वाले हैं वो हम ऐप डॉट जेएसएक्स में करेंगे। ठीक है, तो होता क्या एग्जैक्टली, पहले यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें वो इंपोर्ट की गई है, सब पहले हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हमें एक प्लगइन डाउनलोड इंस्टॉल करना है, ES7 प्लस रिएक्ट का। ये सर्च करना और इंस्टॉल कर लेना, मैंने पहले वीडियो में भी कहा हुआ था। इससे होगा क्या, हम लोग जो रूट स्ट्रक्चर होता है वो बना सकेंगे। हम लिखेंगे RFCE। तो देखो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये अपने आप बन गया इसका बेस। अब इस बेस के अंदर हम लोग को काम करना है। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ app.jsx में, और अब रन करता हूँ तो क्या आएगा देखते हैं। CD प्रोजेक्ट 1 npm रन डेव। तो ये देखो, अब रन करने में क्या आ रहा है, ये देखो सिर्फ ऐप लिखा हुआ आ रहा है, राइट। और ये CSS अभी है इसलिए बैकग्राउंड ब्लैक है, और ये सेंटर अलाइंड है यहाँ पर पेज में, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर है, टॉप में नहीं है। तो इसका CSS भी हम लोग उड़ा देते हैं जा करके। ऐप डॉट सी एस एस को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस से सेव हो गया। अभी कुछ हटा नहीं है क्योंकि ये बेस में मेन फाइल में है। तो मेन डॉट जेएसएक्स का जो CSS है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं। ये देखो बेसिक HTML हो गया, अब बन गया ये HTML की तरह ब्लैंक हो गया, इसका कोई भी CSS अप्लाइड नहीं है। अब सबको क्लोज करते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में वापस चलते हैं। अब यहाँ पर ऐप लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, और जैसे अब मैं डिव के नीचे में एक पैराग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ हाय आई एम अ पैराग्राफ। तो ये एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है,
क्योंकि जब हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं ना, तो हमारा जो ये जेएसएक्स फाइल होता है, ये हाइब्रिड है किसका, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का। हम लोग को लग रहा है ये एचटीएमएल की तरह हम लिख रहे हैं, लेकिन ये एचटीएमएल नहीं है, ये रिएक्ट का है पार्ट जो है। ठीक है, ये जेएसएक्स का राइटिंग फॉर्मेट है, ये एचटीएमएल नहीं है, दिखता उसकी तरह है। इसलिए हम जब भी कोई काम करते हैं, हम लोगों को इन 2 डिव्स के बीच में करना है। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड भी यहाँ लिखना है ना, तो इसके अंदर लिखूँगा एज़ एन H1 हेलो वर्ल्ड, और जो P1 मैंने बनाया था वो यहाँ पर बनाऊँगा, उसके नीचे। अब मैं देखूँगा तो देखो आ गया, हेलो वर्ल्ड और हाय आई एम अ पैराग्राफ। इसके नीचे अगर हम कोई बटन देना चाहते हैं तो बटन भी आ जाएगा, बटन हाय आई क्लिक मी, सॉरी क्लिक मी। देखो क्लिक मी करके एक बटन आ गया, एक के नीचे एक। अब पूछोगे कि यहाँ पर ये सब काम तो हम लोग मेन डॉट जेएसएक्स में भी कर सकते थे, तो हम लोग यहाँ पर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ हमें मल्टीपल पेजेस पे जो काम करना है वो करना होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं जाता हूँ amazon.in में, तो देखना, अभी ऊपर देखना, मैं amazon.in को क्लिक करता हूँ, पूरा पेज रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश हुआ। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूँ, रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर से पेज स्विच करता हूँ, तो ये पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है? नहीं, ये लोड होता है, ऊपर का बार एज़ इट इज़ रहता है और अंदर के पेजेस चेंज होते हैं। देखो, क्लिक किया मैंने, ये एज़ इट इज़ है, अंदर के पेजेस चेंज हो रहे हैं। ये कैटेगरी में गया, ऊपर ये चेंज होता है, पेज रीलोड नहीं होता है, ये इंटरनली चेंज होता है। देखो, फ्लिपकार्ट में देखते हैं, फ्लिपकार्ट में अगर मैं ग्रोसरी में जाता हूँ, ओ सॉरी, ये तो पूरा वेबसाइट ही दूसरा लोड होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं ब्लू हेडफ़ोन्स में गया, देखो पूरा लोड हो गया ये। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, किसी चीज़ को क्लिक करके देखते हैं, जैसे कि इसमें विंडोज़ एंड एसीज़ मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ भी क्लिक करो, देखो ऊपर ये रीलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ़ अंदर के जो सेक्शन है, सेंटर सेक्शन, ये रीलोड हो रहा है। So what we can do is we can keep a main file somewhere and we can replace the central content using other JSX files. जैसे अभी मैंने यहाँ पर बनाया हेलो वर्ल्ड, और ये जो हाई आई एम पैराग्राफ और बटन है, इसको मैं एक दूसरी फाइल में डाल सकता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट जे एस एक्स एक हमारा मिनी ऐप हो गया एक मेन पेज के अंदर। अब दूसरा मैं चाहूँ तो एक फ़ाइल बना सकता हूँ, इसमें पैरा डॉट जे एस एक्स। ठीक है, अब पैरा डॉट जे एस एक्स में क्या करूँगा मैं, आर एफ सी ई हमने प्लगइन डाला है, तो आर एफ सी ई हो गया, हमने डाला तो ये एक पैरा फंक्शन बन गया और यहाँ पर है पैरा। अब इस डिव के अंदर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने बट पी आई पी और बटन बनाया है। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ हमारा आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसको तो आ जाना चाहिए था नए वाले फ़ाइल से। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ये नया जेएसएक्स बना तो लिया, लेकिन मेन को नहीं पता ना कि मेन के पास एक और पैरा यहाँ पर आ गया है। हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर पैरा पैरा को डालना है। डैश, और ऊपर में हमने लिखा हुआ है इम्पोर्ट पैरा फ्रॉम डॉट पैरा डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर से ऑटोमेटिकली ये लिख लिया। इससे या तो मैन्युअली लिख सकते हो या तो ये नीचे आप ऐड करोगे तो अपने आप ऊपर लिखा जाएगा ये जो पार्ट है। अब मैं सेव करता हूँ। देखो, अब ये आ गया। अगर हम लोग इंस्पेक्टर में देखेंगे एलिमेंट्स तो कैसा आ रहा है? देखो, 2 चीज़ें बनी, एक हेलो वर्ल्ड वाला और नीचे ये हाय आई एम पैराग्राफ वाला, दोनों एक साथ आ गए। लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक ऐप डॉट जेएसएक्स में है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वाला, और एक पैरा डॉट जेएसएक्स में है ना? अब देखो, मेन डॉट जेएसएक्स में अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ ऐप बैकस्लैश करके क्लोज़, स्लैश करके क्लोज़, तो दोबारा से हेलो वर्ल्ड आ गया। तो एक बार ये कंपोनेंट मैंने बनाया है, ऐप डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट बनाया है, और मैं मल्टीपल टाइम इसको कॉल कर सकता हूँ, जितनी बार चाहूँ। देखो 3 बार आ गया। और जब हमने इसको डायनामिक वे में करेंगे, तो हम एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चीज़ों के साथ में। मतलब टेक्स्ट दूसरा हो सकता है, कलर दूसरा हो सकता है, स्टाइल दूसरा हो सकता है, उसका पर्पस कुछ और हो सकता है। तो सिर्फ टेक्स्ट था, ऐसे हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन मल्टी पेजर जो है वो सिंगल वेब पेज के अंदर रीलोड करने के लिए बना सकते हैं। तो एक मोटा-मोटा जो इंट्रोडक्शन है काइंड ऑफ यही है। हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में जो हमने स्टार्टिंग में काउंटर देखा था,
प्लस करने में जो काउंटिंग में +1 +1 +1 होता जा रहा है, वो हम लोग बना कर के देखेंगे, ठीक है? और सीएसएस भी सीखेंगे।